हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी ये टाइम हो चुका है, वो 5:30 होने जा रहे हैं। और अब मैं जो रात को लेट सोती हूँ तो मैं इसलिए लेट उठने लगी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा रात में सही लग रहा था पढ़ने में, नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा दोपहर में सो जाती हूँ, तो इसलिए रात को मुझे नींद नहीं आती है। तो रात को फिर मैं लेट सो रही थी तो मॉर्निंग में मुझे उठने में प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कहा जब मेरा मन लगेगा पढ़ने में उसी टाइम में पढ़ लिया करूँगी। तो बस मैं अभी हिस्ट्री पढ़ने लगी थी, जैसा मैं पढ़ती हूँ। बस हिस्ट्री पढ़ने के बाद में मैंने फिर पॉलिटी उठा ली थी अपने रिवीजन के लिए। 6:30 से मैं 7 आधा घंटा में पढ़ लेती हूँ पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में बस मुझे रिवीजन करना है, तो मैं बार बार उसी का रिवीजन कर रही हूँ अभी। और जितना उसमें है सार संग्रह में मैंने उसके अकॉर्डिंग पूरा कर लिया है। और कुछ जैसे आर्टिकल वगैरह हैं तो वो आर्टिकल तो मैंने आपको कल की वीडियो बता दिया था कि मैंने कैसे किए हैं और किस चैनल से किए हैं, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि कल जब पता चला कि एग्ज़ाम जो है वो 18 जून को होना है, मतलब अभी ऐसा संभावित तिथि है, ये कंफर्म नहीं है, बट इसको हम लोग इसको ही मानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बस इधर मैंने पढ़ के पॉलिटी, फिर मैं बस बाकी अपने डेली के कामों में लग गई थी। तो फ्रेंड्स, कल मेरे पास मैसेज भी आया था कि कमेंट्स लोगों के आ रहे थे कि जो एग्ज़ाम है वो 18 जून को होना है। तो पहले तो जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा था तभी लोगों को प्रॉब्लम थी कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, अब एग्ज़ाम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी। तो अच्छा है ना कि एग्ज़ाम हो जाए, और जितनी प्रिपरेशन है वो तो चाहे एग्ज़ाम बाद में हो ना, फिर भी उतनी ही प्रिपरेशन रहनी है, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा मन नहीं लगता है अगर पेपर नहीं हो रहा होता है तो। और जब सुन लेते हैं कि हाँ एग्ज़ाम आने वाला है तो प्रिपरेशन में अपने आप मन लगने लगता है। तो बस मैं फिर सारा काम करने लगी थी, और काम करते करते बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना वापस से। तो और कल जो मेरा काम तो आधा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो पूरी सफाई कर लूँ ना उसके बाद पानी बरसने लगता है, ये मौसम खराब हो जाता है, तो इसलिए तो उसके लिए मुझे दोबारा करना पड़ता है ज़्यादा। और यहाँ मैं नहाने के बाद आ गई थी, तो यहाँ गेहूँ थे तो वो मम्मी कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि जल्दी से डालने जाना था, और कल जा भी नहीं पाए, जाना था डालने के लिए गेहूँ को, तो मैंने कहा लाओ मैं बनवा देती हूँ। तब तक दीदी का फ़ोन आ गया था, तो दीदी बताई थी कि झांसी में कोरोना के इतने केस निकल आए हैं। तो वही मैं मम्मी से सुन रही थी, मैंने कहा बताओ केस निकल रहे हैं कोरोना के इतने, तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो वो तो मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा जो भी हो, लेकिन हम लोग को तो 18 जून ही अपने एग्ज़ाम की डेट माननी है अभी। और उसके बाद मैं आ गई थी वापस से अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि मैं यूपीजी के पढ़ने लगी थी, और उसी की वो जो जलवायु वगैरह थी ये सब मैं पढ़ने लगी हूँ यहाँ पर। और मैंने जो नोट्स बनाई थी ना उसमें मुझे ज़्यादा इजी लग रहा था, बस कुछ कुछ चीज़ें थी वो मैच तो सारा कर रहा था, क्योंकि मैंने रोजगार विद अंकित चैनल से बनाई हुई है ये नोट्स जो थी यूपीजी की। तो मैं उससे मैच करते हुए पढ़ रही थी, जो मुझे ईजी समझ में आया था वैसे मैं पढ़ती जा रही थी। और यहाँ पर फिर मैं उसके बाद में हिंदी पढ़ने लगी थी, और फिर था लंच का टाइम, तो लंच मैंने किया उसके बाद में, और फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई थी। तो बस दोपहर में मैं जैसे ही उठी हूँ तो फिर मैंने कहा चलो बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं बस इससे अभी भी पॉलिटी का ही रिवीजन कर रही थी, मैंने कहा अच्छे से और पॉलिटी का रिवीजन करती हूँ मैं, कुछ नया पढ़ने से बेटर है कि पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहना चाहिए। और जब मैं इतना पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते जब मुझे 1 घंटा हो गया तो मुझे थोड़ा सा वीकनेस सी लग रही थी, तो मैंने कहा कि मतलब एनर्जी लो लगने लगी थी मुझे। तो मैंने कहा एनर्जी लो लग रही, मैंने कहा चलो ग्लूकोज पी लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं अधिकतर मैं ग्लूकोज ही लेती हूँ जब भी मुझे हर गर्मियों के टाइम पे मेरे पास ये रखा रहता है। तो मेरे पास पहले से रखा था, अभी तो नया नहीं लिया था, तो लास्ट ईयर का, तो बस मैंने उसको पी लिया था। उसे पी करके फर्स्ट मैं फिर यहाँ आ गई थी पढ़ने के लिए कि अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लूँ। तो मैंने कहा एक प्रैक्टिस सेट तो मैं अभी डेली शुरू कर रही हूँ कि मैं एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूँगी, तो उससे ये पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना समझ में, जैसे लगता है कि हाँ ये प्रिपरेशन है मेरा कंप्लीट है। लेकिन जब आप भी उठाते हैं इसको देखते हैं तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक है मुझे फिर से पढ़ना है। तो बस इसको मैं करने लगी थी अभी आकर के, और उसके बाद इसे करते हुए अब मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, थोड़ा सा रह गया था। और उस टाइम पे फिर बच्चे आ गए थे तो मैं उसमें उनको पढ़ाने के लिए चली गई थी। बस उनको पढ़ाने के बाद में फिर जो मेरा डेली का काम होता है वो करने लगी थी, चाय वगैरह पी मैंने बना के, फिर मैं आ गई थी वापस से अपना जो मैंने प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व कर लिया था उसके बाद मैं उसको बस मैच कर रही थी कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या मतलब मेरे क्वेश्चन जो थे रॉन्ग हुए हैं, तो बस मैं उसको एनालिसिस कर रही थी। और एनालिसिस करने के बाद बस मम्मी आ गई थी बतासे लेकर के, क्योंकि मेरे कुछ दिनों से थोड़ा सा मन भी था
तो तीखा खाने के लिए, तो इसलिए मम्मी ले आई थी बतासे। तो हम लोग बस बैठकर बतासे खाने लगे थे। और यहाँ बतासे खाने के बाद मैं वापस से आ गई थी, अपना हिंदी जो उठा ली थी मैंने, हिंदी जो डेली में करती हूँ, तो उसमें उसको पढ़ने लगी थी हिंदी। और यहाँ से मुझे थोड़ा सा अपनी तबीयत ख़राब लगने लगी थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फीवर हो रहा है। तो बस मैंने दवा ली थी और मैं सो गई थी।